लोगों की थाली में दाल सस्ती हो ना हो, लेकिन नेताओं को सियासत का मौका जरूर मिल गया। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। हरियाणा की जानी मानी डांसर और लोक गायक सपना चौधरी ने आत्महत्या की कोशिश की और इसकी वजह उनके गाने पर खड़ा हुआ तूफान है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर लगातार हमले का शिकार हो रही थी। जब उनके चरित्र पर हमले होने लगे तो परेशान होकर सपना ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। पुलिस ने सपना के खिलाफ तो मामला दर्ज कर ही लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन पर आपत्तिजनक हमला करने वालों के खिलाफ क्या वाकई कार्रवाई होगी? वो डांसर जो हरियाणा के दिल की धड़कन बन गई, वो डांसर जिसने हरियाणवी गायकी की विधा रागिनी को फिर से लोकप्रिय कर दिया। उस सपना चौधरी को वक्त ने अचानक मौत के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया। डॉक्टरों की माने तो सपना ने चूहे मारने वाली दवा के साथ ही कुछ और खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस डांसर के YouTube पर एक एक गीत के 41 लाख से ज्यादा हिट्स हों, आखिर वो खुदकुशी के लिए मजबूर क्यों हो गई? जवाब छिपा है सपना के इस सुसाइड नोट में। मैं सपना चौधरी सोच समझकर पूरे होश में अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। मेरी आत्महत्या करने की वजह नवाब सतपाल तंवर हैं। मैं मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। आज मैं सबसे हार चुकी हूँ। किसी ने मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं की। मेरी आत्महत्या करने की वजह सिर्फ और सिर्फ नवाब सतपाल तंवर है। आज मैंने फेसबुक पर एक पेज देखा। इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं कि जिसको पढ़कर मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरे चरित्र के बारे में आज इन शब्दों को पढ़कर जीने की चाह खत्म हो गई है। इस सुसाइड नोट की कॉपी मैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को भी भेज रही हूँ। जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मैं अपनी माँ, भाई और बहन से माफी मांगती हूँ। आपकी अपनी सपना। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सपना के खिलाफ खुदकुशी का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी इसके खिलाफ हमने एक केस दर्ज, जो सुसाइड के अटेम्प्ट करने का होता है, वो केस दर्ज हमने किया है। जो सर्टेन साक्ष्य एविडेंसेस हम इंक्वायरी के दरमियान कलेक्ट करेंगे कि क्या सोशल मीडिया पे क्या बातें हुई, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोगों पढ़ लिख के तरक्की करगी। असल में सपना 3 महीने से गीत को लेकर विवादों में है। आरोप है कि उन्होंने एक गीत के जरिए दलितों का अपमान किया। आरोप लगे हैं कि सपना ने खास गीत गाकर दलितों पर सवाल उठाए। इस दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद सपना के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की। निगाहें संस्थान ने भी शिकायत दर्ज कराई। इसी संस्था के अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर हैं। सपना ने अपने हाल के लिए तंवर को ही जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि रागिनी पर विवाद बढ़ने के बाद सपना सरेआम माफी मांग चुकी थी। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ और आगे से इस प्रकार की रागिनी नहीं कहूँगी। लेकिन इस माफीनामे से कुछ नहीं बदला। फेसबुक सहित तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। रविवार को जहर खाने से जब हालत बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर है। और अब बात करेंगे चुनावी मौसम में होती विवादित बयानों की बारिश की, जिसमें आजम खान एक नया बवंडर लेकर आए हैं। गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के दौरान आजम खान ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को भी नहीं छोड़ा। हालांकि निशाना पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बनवाए गए पार्क पर था, लेकिन इसके लिए आजम खान ने जिस भद्दे ढंग से बाबा साहेब की प्रतिमा की तरफ इशारा किया, उससे ये साफ हो गया कि वो हैं उकसाने में आजम।
संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये जानी पहचानी प्रतिमा किस ओर इशारा कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है? समर्थक मानते हैं कि बाबा साहब वंचितों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं ताकि वो समाज और सियासत की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना हक ले सकें। इसीलिए संसद भवन में लगी बाबा साहब की प्रतिमा लोकतंत्र के मंदिर की तरफ इशारा करती है। लेकिन शायद आजम खान ये नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के कद्दावर समाजवादी नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान नफासत से बोलते हैं, जुबान से नश्तर का काम लेते हैं। यकीन ना हो तो सुनिए क्या लगता है उन्हें कि संविधान निर्माता की ये मूर्ति किस ओर इशारा कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है। इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां भी आने वाला। राजनीति छोड़ने का दावा कर रहे हैं आजम खान, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पैर जमाने की कोशिश है। इसीलिए निशाने पर मायावती हैं, जो दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर समाजवादी साइकिल को पटरी से उतारना चाहती है। वैसे माना जा रहा है कि आजम खान की चिंता समाजवाद की साइकिल से ज्यादा पारिवारिक है। आजम खान की पत्नी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य है। सूत्रों की माने तो आजम खान अब अपने बेटे अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव के जरिए सियासत में उतारना चाहते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट मायावती ले उड़ी तो बेटे के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। घर की पार्टी है, अपनों की पार्टी है, वो लोग कुछ भी करें, उससे जनता का क्या लेना देना है। चुनाव से पहले बीजेपी समाजवादी पार्टी को एक परिवार की पार्टी साबित करने का मौका नहीं छोड़ती। आजम का बयान भी बहाना बन गया। लेकिन आइए अब सुनाते हैं बाबा साहेब वाले बयान का अगला हिस्सा। आजम खान की चिंता क्या है, निगाहें कहां और निशाना किस पर है, वो खुद साफ कर देते हैं। अगर यहां से बाहर का कोई शख्स ये कहता है कि वो सरकार बना सकता है तो तुम्हारी ताकत को कमजोर करना चाहता है। लेकिन वोट का अगर कोई बैंक है तो उस वोट बैंक को लूटने के लिए आजम खान अंबेडकर जैसी शख्सियत पर हमला कर सकते हैं तो बाकी दलों की बेचैनी बढ़ जाती है। दलित ब्राह्मण के पुराने समीकरण से काया पलट का सपना देखने वाली कांग्रेस और दलितों पर एकाधिकार मानने वाली बीएसपी को अब आजम खान को दलित विरोधी साबित करने का मौका मिल गया है। इतने वरिष्ठ मंत्री होकर और इस तरह के अल्फाज निकालना, वो भी बाबा राम भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए, जिन्हें पूरा देश नहीं पूरा विश्व जो है इज्जत देता है। वो उंगली खड़े होकर भी कर सकते हैं और बिठा के भी कर सकते हैं। उस पे इस तरीके का कोई कमेंट करना बहुत निंदनीय है। लेकिन वोट बैंक के इस चुनावी दंगल में क्या संविधान निर्माता की प्रतिमा को खींचना जरूरी था? यह सवाल अगर बाबा साहेब के काम से प्रेरणा पाने वाले लाखों लोगों के जहन में कौंध रहा हो तो क्या गलत है? दिल्ली से विक्रांत यादव के साथ शलम मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।